देखिए आज हम देखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक किसकी, बाइनोमियल थ्योरम की। ठीक ना। तो बाइनोमियल थ्योरम में द्विपद प्रमेय में सबसे ज़्यादा जो पूछी जाने वाली चीज़ है वो है गुणांक। ठीक ना, कि आपको बता दिया जाएगा कि इसका गुणांक निकालिए, ठीक ना, या फिर बता दिया जाएगा कि x से स्वतंत्र पद निकालिए। तो देखिए पहले तो हम देखते हैं वे क्वेश्चन जो सिंपल होते हैं। ठीक ना, जैसे कि दिया हुआ है कि कॉफिशिएंट आपको निकालना है x की पावर 6 y की पावर 3 इन x प्लस 2y की पावर 9। ठीक ना, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सीधा क्वेश्चन है। तो इसमें आप सीधे क्या करेंगे कि x की पावर 6 करना है। तो देखिए यहाँ पे आप सीधे क्या करें कि x जो पहला पद है उसकी पावर कितनी लगा दें, 6 लगा दें। फिर उसके बाद देखिए क्या लाना है, y की पावर 3 लाना है। तो आप क्या करेंगे, 2y की पावर 3 लगा देंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे जानते हैं कि NCR होता है, तो n की जगह तो आपका 9 दिया हुआ है। ठीक ना, C और R आपका यही बाद वाले की घात होगी। ठीक ना, हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे बाद वाले टर्म की घात लिखेंगे। तो 2y की पावर कितनी है, 3 है, तो 9C3। तो अब बताइए कि x की पावर 6 y की पावर 3 का गुणांक कितना हो जाएगा। देखो आ रहा है, ठीक है ना। तो 9C3 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक ना, तो 9C3 इंटू 8। अब आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ठीक ना, कैसे निकाल सकते हैं कि 9C3 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 9876 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 321। ऐसे तो आप कैसे लिखते हैं, 9 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 9 में 3 जाएगा 6 फैक्टोरियल। लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9876 फैक्टोरियल अपान 321। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 फैक्टोरियल तो रह नहीं जाएगा, ठीक ना, वो तो कट जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, ठीक ना, 4 3 जा 12, 7 कितना हो जाएगा 84 इंटू 8। ठीक ना, तो वैसे कभी कभी इतना ही आंसर दे देते, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, आप सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक, अब इसके बाद देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 y की पावर 12 इन 5x स्क्वायर माइनस का 2y क्यूब की होल पावर 6। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको कोफिशिएंट निकालना है। ठीक ना, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे देखिए x की पावर 4 है, यहाँ पे क्या है y की पावर 12 है। ठीक, तो x की स्क्वायर तो पहले से लगा हुआ है, तो आपको बस करना कितना है, इसकी पावर केवल कितनी लगानी है, 2 लगानी है, क्योंकि 4 निकालना है, 2 पहले से लगा हुआ, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर y की पावर 12, y की पावर 3 पहले से, तो कितनी पावर लगाएंगे, -2y की। दूसरे वाले टर्म की पावर कितनी लगाएंगे, 3 4 जा 12, ठीक ना, तो 2y क्यूब की पावर 4। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आप कितना लिखेंगे, देखिए n की जगह पे कितना है, 6 है। फिर क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। c लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो r की पावर है वही यहाँ पे लगा देंगे, तो 6c 4 हो गया। अब बताएं कि इसका जो गुणांक है किसका, x की पावर 4 y की पावर 12 का, तो कितना हो जाएगा, 6c4 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे लिख देते, ठीक ना, तो 6c4 इंटू 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 25, और -2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। अब आगे इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना, जैसे सॉल्व करने के लिए बताया है। ठीक, अब आगे देखें कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आपका एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक ना, क्या फार्मूला ध्यान में रखना है, इनको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन एक एक बार जरूर नोट कर लेंगे, तभी आपको कोई फायदा मिलेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना है, ठीक ना, कि पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन एक्सपेंशन ax की पावर p प्लस माइनस b अपान x की पावर q। ठीक, तो यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना है x की पावर m का गुणांक निकालने के लिए। क्या फार्मूला, की पावर n, np माइनस m अपान r प्लस q। देखिए जब कभी आपको x से स्वतंत्र पद निकालना हो, यानी कांस्टेंट टर्म निकालना हो, तो आप इसी x की पावर m की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा,
केवल एन पी अपान पी प्लस क्यू, एम की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे गुणांक निकालना है एक्स की पावर 32 का, इस द्विपद विस्तार में निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू देखी जाए तो कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 15 है, p की वैल्यू कितनी है 4 है और q की वैल्यू कितनी है 3 है। इसी से अगर आप कंपेयर करें इसको, ठीक, n की वैल्यू, p की वैल्यू, q की वैल्यू दी हुई है, ठीक ना। तो और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 का गुणांक निकालना, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, ठीक। तो क्या हो जाएगा कि वही फार्मूला लगाएंगे एन पी माइनस एम अपान पी प्लस क्यू। तो एन की वैल्यू कितनी है 15, पी की वैल्यू कितनी है 4 माइनस एम की वैल्यू कितनी है 32 अपान पी प्लस क्यू, यानी पी की वैल्यू कितनी है 4, क्यू की वैल्यू कितनी है 3, ठीक ना। तो 60 माइनस का 32 कितना आ जाएगा 28 अपान 4 प्लस का 3, तो 4 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7 4 जा 28, यानी चौथा टर्म इस चौथा नहीं। अब देखिए हमेशा आप जो जानते हैं वो जो व्यापक पद होता है, जो जनरल टर्म होता है, उसका फार्मूला क्या होता है TR+1। तो यानी इसका कौन सा पद जो है कौन से टर्म में जो है x की पावर 32 आएगा, तो पांचवें टर्म में x की पावर 32 आएगा। ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर r की वैल्यू 4 है तो जो टर्म होगा जिसमें x पावर 32 होगा वो कौन सा होगा, पांचवा टर्म, एक ज़्यादा होगा, क्योंकि हमेशा द्विपद प्रमेय विस्तार में जो फार्मूला लगाते हैं कौन सा लगाते हैं TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। अच्छा, अगर पांचवा टर्म ही ऑप्शन में दिया हुआ तो यही सही हो जाएगा, लेकिन अगर पांचवा टर्म आपसे पूछे हैं तो आपको वही फार्मूला लगा देना है कि NCR, तो 15C r की वैल्यू कितनी है 4, ठीक ना, इंटू x की पावर n माइनस आर, यानी x की पावर 4 की पावर n माइनस आर। लेकिन आपको पता है कि आपको x के टर्म से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक ना। तो ये क्योंकि x की पावर 32 का आप निकाल रहे हैं गुणांक कोएफिशिएंट, उससे कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे दूसरे वाले में a की पावर r होता है, तो यहाँ पे बस -1 की पावर आप r कर देंगे, r की वैल्यू कितनी 4, और यहाँ पर भी x आई है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना। तो बस कितना आ जाएगा, ये तो प्लस में हो जाएगा, तो 15C4 इसका क्या हो जाएगा x की पावर 32 का कोएफिशिएंट यानी गुणांक हो जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। और एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है, ठीक ना, चाहे x से स्वतंत्र पद का आ जाए कांस्टेंट टर्म निकालने का, और चाहे फिर किसी का कोएफिशिएंट निकालने के लिए आ जाए, ठीक ना। अब इसके बाद इसको भी नोट कर लेंगे। अब देखिए अगला आपका क्या है कि इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है ऑफ x इन एक्सपेंशन। तो देखिए इंडिपेंडेंट टर्म जो x से इंडिपेंडेंट टर्म होगा उसमें x की पावर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी जो m की वैल्यू है वो वहाँ पे कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक। तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अब फार्मूला इंडिपेंडेंट टर्म निकालने का क्या बन जाएगा NP अपान P प्लस Q। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे देखें कि P की वैल्यू कितनी है, इसी सवाल को यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक ना। P की वैल्यू कितनी है 2 है, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू देखिए 1 है, ठीक ना। N की वैल्यू 9 है, ठीक। तो M की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक ना, क्योंकि x पावर 0 का वो निकाल रहे हैं गुणांक। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा x कांस्टेंट टर्म का 9 NP अपान P प्लस Q, ठीक ना। तो मतलब x की पावर 0 कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक ना। क्या हो जाएगा NP अपान P प्लस Q। तो n की वैल्यू कितनी 9, P की वैल्यू कितनी है 2 अपान P प्लस Q, यानी 2 प्लस का 1, ठीक ना। तो 18 अपान 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, ठीक। तो देखिए छठवां टर्म नहीं होगा आपका x से स्वतंत्र, कौन सा टर्म होगा सातवां होगा, ठीक ना, क्योंकि हमेशा TR+1 लगाते हैं, यानी सातवां पद जो है इसका x से स्वतंत्र होगा। अगर स्वतंत्र पद पूछ ले तो आप निकाल लेंगे, ठीक ना। कैसे NCR यानी 9C r की वैल्यू 6, ठीक ना। x की पावर n माइनस आर तो बताया था आपको, x से तो कोई मतलब रखना नहीं यहाँ पे। 3 अपान 2 की पावर n माइनस आर, यानी 9 में 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 इंटू a की पावर r। तो फिर से x से कोई मतलब नहीं, बस -1 अपान 3 की पावर r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है, ठीक ना। तो यही इसी को सॉल्व कर लेना है, जितना है वही लिख देना है, ठीक।
और कभी कभी ये भी दे देते हैं कि कौन सा पद इससे स्वतंत्र है, तो वहाँ पे जो है सातवां पद इससे क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। तो ये नहीं करेंगे कि r का वैल्यू 6 आ गई तो 6 ही इसका x से स्वतंत्र पद हो जाएगा, ठीक ना। जो सातवां पद होगा वो x से स्वतंत्र होगा, ठीक। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको x की पावर 4 का गुणांक निकालना है, ठीक ना, x पावर 4 का कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए जो p की जगह पे है वो कितना है, 1 है। तो सीधे आप फार्मूला लगाएंगे वही ये वाला np माइनस एम अपान पी प्लस क्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस, है ना। तो क्या हो जाएगा np, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 इंटू पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, ठीक ना। np अपान, इसमें शायद कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर, ठीक है। तो देखें x पावर 4 का निकालना, ठीक है, तो फिर सही है। तो देखिए 10 इंटू या इसकी वैल्यू कितनी 1, ठीक ना, np ये हो गया अपान np माइनस x पावर 4 का निकालना है, ठीक ना। तो 4 को क्या कर देंगे माइनस, जितने का घात का निकालना उतना ही यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस। जब कांस्टेंट टर्म था तो यहाँ पे 0 आ गया था, ठीक ना। तो 10 इंटू 1 अपान माइनस 4 अपान 1 प्लस का 2, ठीक ना। तो ये वैल्यू आपकी जो निकलेगी वो काहे की वैल्यू निकलेगी, r की वैल्यू निकलेगी, ठीक ना। तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 अपान 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका सेकेंड टर्म जो है उसमें जो है x पावर 4 होगा, ठीक। तो अगर आपसे वैल्यू सेकेंड टर्म नहीं होगा इसका, अब इसका कौन सा टर्म होगा tr प्लस 1, यानी कौन सा होगा t3 जो है उसमें x पावर 4 होगा। अगर आपसे पूछ ले x पावर 4 का क्या है कोएफिशिएंट तो कैसे निकालेंगे 10c2, अब x से कोई मतलब है नहीं, 1 अपान 3 की पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी 8 हो जाएगा, और इंटू माइनस 2, यहाँ पर भी x से कोई मतलब नहीं, ठीक ना। तो माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक ना। ये आपका जेईई के एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि x प्लस 1 अपान x की पावर 2 अपान 3 माइनस x की पावर 1 अपान 3 प्लस का 1 माइनस x माइनस 1 अपान x माइनस x की पावर 1 अपान 2। इसमें जो है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x निकालना है, ठीक ना। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं इसमें। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहला काम ये x है तो इसको लिखेंगे x की पावर 1 अपान 3 की होल पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 अपान, इसको ऐसे ही रहने दो, x पावर 2 अपान 3 माइनस x की पावर 1 अपान 3 प्लस का 1 माइनस x की पावर 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, इसको कर दो माइनस का 1 का स्क्वायर अपान, इसमें x की पावर 1/2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x पावर 1/2 माइनस का 1, ठीक ना। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 10, ठीक ना। तो इसकी पावर 10 है, ठीक। तो देखिए ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बना, ठीक ना। तो इसका फार्मूला होता क्या है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी x की पावर 2 अपान 3 माइनस का ए बी यानी x पावर 1 अपान 3 प्लस का बी स्क्वायर अपान x की पावर 2 अपान 3 माइनस का x पावर 1 अपान 3 प्लस का 1 माइनस, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा तो ये a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी अपान x की पावर 1 अपान 2 इंटू एक्स पावर 1 अपान 2 माइनस का 1 पूरे की होल पावर 10। तो देखिए अब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो देखिए आया कितना,
आया है आपके पास x की पावर 1/3 प्लस का 1 माइनस, देखिए यहाँ पे आप अलग अलग करेंगे, ठीक ना, तो x पावर 1/2 से x पावर 1/2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस 1 में x पावर 1/2 से तो 1/x पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब जब ब्रैकेट इसका हटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, 1 से 1 कैंसिल की होल पावर 10, तो अब आपके पास आ कितना गया x पावर 1/3 और माइनस 1/x की पावर 1/2 की होल पावर 10। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x पूछ रहा है, तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x निकालने के लिए क्या करेंगे, r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, NP/p+q से, ठीक ना, तो 10 इंटू 1/3 अपान ये हो गया NP/p+q यानी 1/3 प्लस 1/2, तो हो जाएगा 10/3 अपान कितना हो जाएगा 235/6 आ जाएगा, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू 6/5, ठीक, तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 यानी 4, तो कौन सा टर्म आपका कांस्टेंट टर्म होगा, T4 + 1 यानी T5, यानी पांचवा टर्म इसका आपका जो है कांस्टेंट टर्म होगा। और इसको निकालेंगे कैसे, अगर निकालने के लिए आ जाए तो 10CR, ठीक ना, यानी 4 x की पावर n-r, तो देखिए x से आपको कोई मतलब नहीं, तो इसकी पावर कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी बस आपका माइनस ले लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, -1 की पावर कितना 4, ये प्लस में आ जाएगा, बस 10c4 का मान निकाल लो, 10 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 10 - 4, तो इसको कैसे निकालेंगे जल्दी से, 10 9 8 7, ठीक ना, 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा अपान 4 3 2, ठीक ना, तो ये तो 8 आपका कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 7 कितना आ जाएगा 210, यानी 210 इसका कौन सा टर्म हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यानी इस तरह के सवालों में जब भी आपको कैसा टर्म मिले, ax की पावर p प्लस माइनस b/x की पावर q, और आपसे किसी का भी गुणांक निकालने की कहे तो आप सबसे पहले r निकालेंगे। r कैसे निकालेंगे, np - m/p+q, m वही संख्या है वही घात है जिसकी घात का गुणांक आपसे निकालने के लिए कहे, ठीक ना, जैसे x पावर 0 के लिए कहे तो x पावर 0 यहाँ पे 0 रख देंगे, x घात 4 का कहे तो यहाँ पे 4 रख देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आप पहले r निकालेंगे, r में 1 जोड़ देंगे तो आपको टर्म पता चल जाएगा, और अगर आपसे टर्म ही कहे तो वही NCR x पावर n - r a की पावर r का फार्मूला लगा देंगे, ठीक ना। तो अब आगे देखते हैं, आगे कुछ ट्रिक्स हैं, तो देखिए आगे क्या है, तो देखिए अब है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक। तो देखिए जैसे इसके लिए पहले आपको फार्मूला एक याद रखना है कि अगर कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है a1 + a2 + a3 प्लस ... ak की होल पावर n, ठीक, इसमें आपसे कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करो, ठीक। तो आप इसमें क्या करेंगे कि n + k - 1 c k - 1, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो जो भी आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का आएगा आप उसको कर सकते हैं, तो पहला काम इस फार्मूले को नोट कर लेंगे, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन इस पर देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन जैसे है कि आपको निकालना है 1 + 2x माइनस का 7y प्लस का d की होल पावर 6, इसमें जो है आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, ठीक। तो देखिए n की जगह पे कितना है 6 है, तो 6 प्लस k की जगह पे देखिए 1 2 3 4, 6 + 4 - 1 c k - 1 यानी 4 - 1, तो कितना आ जाएगा 6 4 10 में 1 जाएगा 9c3, और 9c3 को आप क्या लिख सकते हैं
9 8 7 6 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। 9 8 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 2, ठीक। तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, ठीक ना। 12 इंटू 7 कितना आ जाएगा 84, ठीक ना। तो इसका जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा 84। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। आप इसी तरह के सारे क्वेश्चन बना के लगा सकते हैं, ठीक ना। RS अग्रवाल से अगर आप निकालेंगे तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर की पावर n इज 28, then find sum of all coefficient, ठीक ना। मतलब यहाँ पे सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पता करना है। तो देखिए सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट तो आप इन्हीं गुणांकों को ऐड कर लेते हैं, ठीक ना, चिन्ह सहित, और उसकी पावर जितना होता है उतना लगाते हैं। लेकिन n की वैल्यू नहीं पता, तो n की वैल्यू पता करने के लिए आपको दिया हुआ कि इसमें टोटल टर्म दिया हुआ 28। तो देखिए होना क्या चाहिए कि ऐसे टोटल टर्म निकालने फार्मूला क्या होता है कि n प्लस के 1 2 3 माइनस का 1 c के माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ 28। तो कितना आ जाएगा ये n प्लस 2, ठीक ना, n प्लस 2 c 2 इक्वल टू कितना है 28। अब इससे आपको n की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक ना। तो n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 माइनस का 2 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना है 28। तो यहाँ से आप निकालेंगे n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इक्वल टू कितना है 28। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अंदर कितना आएगा, ठीक ना। इसको ऐड कर, इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2n, तो n स्क्वायर प्लस का 3n हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू ये 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 56, और 56 को इधर लाएंगे तो माइनस का 56 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस का 54 इक्वल टू 0। तो 9 6 इसका हो जाएगा, ठीक ना। तो n प्लस 9 n माइनस 6 इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक ना। तो अब सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है आपको, ठीक ना। तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, तो आप सीधे क्या करेंगे इनको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस का 4 की पावर कितना कर देंगे 6 कर देंगे, ठीक ना। तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 में 2 जाएगा 3, 3 की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक ना। तो 3 की पावर 6 की वैल्यू जो भी हो, ठीक ना, तो आप रख लेंगे, ठीक ना। कितना आ जाएगा 729 जो भी आए, ठीक ना। इसको आप लिख देंगे। अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या है आगे है कि फाइंड इंटीग्रल टर्म, ठीक ना। फाइंड इंटीग्रल टर्म यानी पूर्णांक आपको पता करने हैं, ठीक ना। फाइंड इंटीग्रल टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक। तो देखिए इंटीग्रल टर्म फाइंड करने क्वेश्चन एक पहला है आपका कि √3 प्लस √5, ठीक ना, की पावर 256, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपको पूर्णांक जो है निकालने की कितने पूर्णांक इसके प्रसार में आएंगे, ठीक। तो पूर्णांक निकालने के लिए जो भी यहाँ पे कर्णी की घातें होंगी पहले आप उनका एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कर्णी की घात 2 है, यहाँ पे कर्णी की घात 8 है, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम होगा वो 8 होगा, और जितना आपका एलसीएम आए उसको काहे में डिवाइड करेंगे जो भी पावर होगी, ठीक ना। तो 8 से इसके एलसीएम में डिवाइड कर दिया, ठीक।
डिवाइड करने पर, और एक बात यहाँ पे, ये ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फंक्शन, अगर मान लो कि यहाँ पे 32.1 आ रहा है तो आपको इसको कितना लिखना है, 32 लिखना है। 31.9 आ रहा है तो इसको कितना लिखना है, 31 लिखना है। ये मतलब होता है ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक। और साथ में यहाँ पे कभी +1 करना है, कभी नहीं करना। तो ये कैसे पता चलेगा, तो हमेशा ध्यान रखो जब पहले वाले टर्म का डिवाइड पूरा यहाँ पे चला जाए, पहले वाले टर्म की घात का, ठीक ना, कर्ण की घात जो भी होगी, तो यहाँ पे 2 है कर्ण की घात, तो 2 से अगर इसमें पूरा डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे 1 जोड़ना, अगर ना हो तो नहीं जोड़ना है, ठीक ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, ठीक ना, और 8 2 जा 16 और प्लस का 1, तो इसमें कितने पूर्णांक पद होंगे, 33 होंगे, यानी 33 होंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कितने होंगे, 33। अब आगे इसी तरह का क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इंटीग्रल टर्म निकालना है, किसमें, इंटीग्रल टर्म निकालना है 5 की पावर 1/2 प्लस का 7 की पावर 1/8 की होल पावर 10 24। तो देखिए इसमें भी वही काम करना है कि 10 24 में इसके एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, ठीक। अब उसमें देखिए अब इससे पूरा डिवाइड चला ही जाएगा, ठीक ना। तो इसमें भी एक क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, ठीक ना, प्लस का 1 इक्वल टू कितना आ जाए, 129। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कितने हो जाए, 129। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 9 की पावर 1/4 प्लस 8 की पावर 1/6 की होल पावर 500, ठीक ना। तो देखिए 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो 500 में 12 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो अगर ये वाली परीक्षाएं हैं ऑब्जेक्टिव वाली, ठीक ना, तो उनमें आप सीधे क्या करें, क्वेश्चन और ऑप्शन से लाएं, ठीक ना। तो करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको n = 2 रखना है, ठीक है, और तब तक रखना है जब तक कि n की वैल्यू r के बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे जान लीजिए कि n यहाँ पे छुपा होता है, ठीक है ना, यहाँ पर भी n होता है, यहाँ पर भी n होता है, यहाँ पर भी n होता है, ठीक। तो n यहाँ पे छुपा होता है, तो n = 2 रखना है आपको। पहले क्वेश्चन में रखें, तो क्वेश्चन में रखेंगे तो देखिए 2 × 2c2, सॉरी ये यहाँ पे कितना है 2c2, ठीक ना। तो ये 2c2 हो जाएगा, n की जगह पे 2 रखा है, यहाँ पर भी n की जगह 2 रखा तो 2c0 हो जाएगा नीचे, ठीक, प्लस 2 × 2c2/2c1 रखा, ठीक। तो देखिए 2c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2c1 की वैल्यू, सॉरी, ठीक है, ये 2c1 है, ठीक। तो 2c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और 2c0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, प्लस 2 × 2c2 की वैल्यू 1/2c1 की वैल्यू 2। ये कैंसिल हो, कितना आ गया, 3 आ गया। तो क्वेश्चन में तो 3 आ गया 2 रखने पर। अब ऑप्शन में जिसमें 3 आ जाएगा वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 × 2 4 आएगा, 2 की पावर 2 - 1 2 आएगा, यही डी वाला ऑप्शन बचा, तो डी वाले में रख ले 1/2 2 × 2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी तरह से देखिए इस वाले क्वेश्चन में, तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी n छुपा हुआ है, ठीक। तो n = 2 रखेंगे, तो पहले क्वेश्चन में रखें, ठीक ना, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन में रखना है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2c1 + 2 × 2c2 + 3 × 2c3 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि n की वैल्यू फिर आज से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो यहीं तक रखेंगे, ठीक ना। तो 2c1 की वैल्यू 2 + 2 × 2c2 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, ठीक ना, ऑप्शन में, तो ऑप्शन में अगर रखेंगे तो ऑप्शन रखेंगे 2 × 2 की पावर 2, कितना आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, 8 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे रखेंगे देखिए 2 × 2 की पावर 2 - 1, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 तो आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन सही हुआ, लेकिन इस वाले ऑप्शन में भी अगर आप रखेंगे 2 तो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि जैसे आप रखते हैं डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन था, डी वाले ऑप्शन रखेंगे तो 2 - 1 × 2 की पावर 2, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 - 1 × 4, ठीक है ना। तो ये भी 4 आ गया, तो इसके हिसाब से ये भी सही होना चाहिए, ठीक। तो अब क्या करेंगे, जब कभी भी 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन मैच कर जाएं तब आपको क्या करना है, n = 3 तक रख देना है, ठीक ना। तो n = 3 तक रखेंगे तो दोनों से लगाएंगे, ठीक ना।
पहले 2 रखेंगे, फिर उसके बाद 3 रखेंगे, ठीक है। तो अब 3 अगर रखेंगे तो देखिए 3 में कितना आएगा, तो देखिए पहले क्वेश्चन में रखेंगे, ठीक। तो पहले क्वेश्चन में देखिए रखें, तो क्वेश्चन में रखेंगे तो कितना आएगा, ये 3C1 प्लस का 2 इंटू 3C2 प्लस का 3 इंटू 3C3, तो कितना आएगा, ये 3C1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 3C2 की वैल्यू 3 और प्लस 3 इंटू 3C3 की वैल्यू 1, तो 3 3 6 और 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में किसी में रखे, देखिए तो पहले ऑप्शन में रखें तो 3 इंटू 2 की पावर 3 नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। दूसरे में रखेंगे तो 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर 2 यानी 4 कितना आ जाएगा, 12। तो देखिए 12 वहां पर भी आना था, यानी ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन जहां पे मैच करा था उसमें भी रख के देख लो, कहीं यहाँ पर भी तो नहीं 12 आ जाएगा, ठीक ना। तो बी वाले ऑप्शन रखेंगे तो 3 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 3, ठीक ना। तो इस बार इसमें कितना आएगा, 2 आएगा इंटू 2 की पावर 3 यानी कि कितना आ जाएगा, 16। तो इस बार नहीं आया, ठीक ना। तो इस बार ये क्या हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी दो ऑप्शन वैसे ज्यादा नहीं होगा कि दो ऑप्शन मैच कर लें, लेकिन कभी अगर मैच कर जाए तो आप n इक्वल टू 3 तक रखेंगे, और कहाँ तक रखना है आपको, जहां तक n की वैल्यू r से बड़ी ना हो जाए, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये सारे आएगा सग्रवाल के क्वेश्चन है, ठीक ना, बड़ी आसानी से लगे हैं, उसमें तो बहुत पूरे वे से लगाए तो काफी बड़े क्वेश्चन। 3C2 फिर उसके बाद डॉट 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 प्लस n+1 Cn, ठीक ना। अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए का ऑप्शन दिया हुआ है n+1 2 की पावर n, बी ऑप्शन दिया हुआ है n इंटू 2 की पावर n-1, सी ऑप्शन दिया हुआ है n+2 इंटू 2 की पावर n-1, डी ऑप्शन दिया हुआ है n+2 इंटू 2 की पावर n+1। तो यानी इक्वल टू यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी n छुपा हुआ है, ठीक ना, ये भी n है, ये भी n है, ठीक ना। तो सबसे पहले n इक्वल टू 2 रखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में रखेंगे पहले, तो क्वेश्चन में रखेंगे तो 2C0 प्लस 2 इंटू 2C1 प्लस 3 इंटू 2C2, तो देखिए 2C0 देखिए 2C2 तक है, ठीक है। ये नहीं कि आपको 2 टर्म तक ही रखना है, ठीक ना, आपको तब तक लिखना है जब तक कि ये n और r इक्वल ना हो जाए, ठीक ना। तो 2C2 तक आपने लिख दिया, तो 1 प्लस का 2 इंटू 2C2 और 2C1 की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू 2C2 की वैल्यू 3 1 4 4 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ऑप्शन में रख के देखते हैं किसमें आएगा, तो पहले में देखिए तो 2 1 3 और 2 की पावर 2, ठीक है, तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं, 12 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 ही होगा। इसमें रख के देखें तो 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, तो कितना 4 इंटू 2, 2 की वैल्यू कितनी 8, यहाँ पे रखेंगे तो आएगा नहीं 4 और इंटू 2 की पावर 2 यानी 4 4 4 जैसे 16 आ जाएगा। तो यही वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो देखिए बड़ी आसानी से क्वेश्चन लग रहा है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि C0 प्लस C1 3C1 प्लस 5C2 प्लस डॉट 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 2n प्लस 1 Cn, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, n+1 2 की पावर n, बी ऑप्शन क्या है n+2 इंटू 2 की पावर n-1, सी ऑप्शन क्या है n+1 n+2, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रखेंगे इसमें, तो रखेंगे तो पहले यहाँ पर भी n छुपा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर भी रखो n इक्वल टू 2, पहले क्वेश्चन में रखेंगे, तो क्वेश्चन में रखेंगे 2C0 प्लस 3 इंटू 2C1 प्लस 5 इंटू 2C2, ठीक है, रखा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 3 इंटू 2 प्लस इसकी वैल्यू 5 इंटू 1, 5 1 6 6 6 12, 12 है। तो देखिए ऑप्शन में किससे आएगा, ठीक है। तो पहले में रखेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 2 आ नहीं सकता, ठीक है ना, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से देखिए सी वाले ऑप्शन से, तो 2 प्लस 1 और इंटू 2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 3 और इंटू 4 कितना आ जाएगा 12। तो यही वाला ऑप्शन आपका, और ये वाला ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपने लगा लिए, ठीक। तो देखिए जितना भी पढ़ाया है आज, उतना अगर आप लोग बाकायदा नोट्स बनाते हुए अगर लगाएंगे तो आपका बाइनोमियल थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में नहीं फंसेगा, ठीक है ना। तो इसलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।